ये मत करो वो मत करो, बैठे बिठाए महारानी बना दिया है आरोही जी को। कभी हमारे बारे में भी तो सोच लो। कनिका, तुम्हें क्या लगता है आरोही के लिए आसान रहा है? और वैसे भी घर का माहौल बदल चुका है कनिका, तुम ये बुटीक वाली बात रखो ना। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बात अब आगे तक जाएगी, कोई मना नहीं करेगा। निखिल भाई, वो प्रेजेंटेशन वाली फाइल कहाँ है? सब हो गया? बस मुझे आधे घंटे देना, मैं बस फिनिश करके लेके आता हूँ। क्या निखिल भाई, 10 दिन से पड़ी आपके पास वो फाइल, अब अभी भी कह रहे हो कि आधा घंटा लगेगा? इसी वजह से तो मीटिंग डिले कर रहे थे। अब और क्या बहाना बनाऊंगा? सॉरी यार, तू चल ना, तेरे मीटिंग के पहले मैं लेके आता हूँ। ओके। बच्चे की खबर क्या आई? आरोही बन गई देवी और ये अपने आप को सबका भगवान समझने बैठा है। उम्र में, ओहदे में, हर लिहाज में आप उनसे बड़े हैं। देखा कितनी बदतमीजी से बात कर गए आपसे। कनिका, बिजनेस में ओहदा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। मुझे प्रेजेंटेशन बनाना था क्योंकि मैंने पूरा नहीं किया। अभिषेक सही अपनी जगह है। आप संभालो अभिषेक को। आरोही, तुम्हें तो अपनी असली जगह मैं ही दिखाऊंगी। तुम सो जाओ आराम से। नहीं अभिषेक, अभी एक चैप्टर बाकी है। कल पहला एग्जाम है तो मुझे 100% आरोही, पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद पढ़ लेना। आरोही, नहीं, पहले दूध बादाम, बाद में कोई काम। लो। थैंक यू माँ। क्या हुआ? आरोही, आरोही नॉन स्टॉप पढ़ाई कर रही है वो। मैंने पहले ही कहा था ना, बच्चा और एग्जाम दोनों फुल टाइम जॉब है। क्या हुआ? ठीक हो तुम? ठीक हूँ। पक्का? कुछ और तो कुछ फील नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ठीक हूँ अभिषेक, बैठ। आरोही, ये जो बिना सोचे समझे कुछ भी करने वाली तुम्हारी आदत है ना, ये और नहीं चलेगी। माँ बनने वाली हो तुम, मजाक का काम नहीं है ये। शरीर को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। मुझे जिस बात का डर था ना, वही हो रहा है और मेरा ना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है अभी। अभिषेक, जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो ना, उससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हर औरत की रिक्वायरमेंट अलग होती है और फिर डॉक्टर्स तो खुद कहते हैं कि प्रेगनेंसी में काम करने से माँ और बच्चा दोनों ज्यादा हेल्दी रहते हैं। तो एक्टिव रहना तो घर का कुछ काम कर लेना, कौन मना कर रहा है? बट ऐसे पढ़ाई को लेके स्ट्रेस लेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा ना। अभिषेक, तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है ना, तो एक बार हम गायनेक से बात करते हैं। मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ और एग्जाम दे सकती हूँ। ओके। आरोही, तुम छोड़ो उसे, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। क्या गाड़ी की रोकी? पता एग्जाम नहीं। के लिए लेट हो जाऊंगी। कुछ कुछ करो। नहीं, तुम गाड़ी सूत्रों में देखता हूँ। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पास में मैकेनिक है, मैं उसे बुला के लाता हूँ। अभिषेक, उतना टाइम बस नहीं। बस अभी आ गया, अभी आ गया। अरे बट छोड़ो, बैग छोड़ो मेरा। मेरी बीवी का बैग लेकर भागना है तुझे, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। और हाँ, एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, बहुत ध्यान से। अभिषेक! ए, चोर! अभिषेक! तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? तुम पागल हो क्या? अब चोरों चक्कों से भी अकेले बैठ जाओगे तुम? बैग क्यों नहीं छोड़ा तुमने?
अगर वो नुकसान पहुंचा देता तुम्हें, अब हमारे बच्चे को, तब क्या होता आरोही? नहीं अभिषेक, रात दिन मेहनत की है मैंने इस एग्जाम के लिए। मेरे सारे सपने इससे जुड़े हुए हैं। पढ़ाई करके अच्छी नौकरी, बाबा के लिए गाड़ी, वो सपनों का वो टिकट मेरा आईडी कार्ड इस बैग में है। इसे कैसे जाने देती? तो मतलब इस बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि मैं जानती थी मेरे बच्चे के पापा आसपास ही है। तुम किसी तरह आओगे और बचा लोगे हमें। बस इतना भरोसा है मुझे, इसलिए तो लड़ पड़ी। अभिषेक, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ मैं। तुम्हारे इतने भरोसे के लायक ही नहीं हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि तुम माँ बनने वाली हो और फिर भी अपने एग्जाम को, अपने सपनों को इम्पोर्टेंस दे रही हो। वो इम्पोर्टेंस जो मुझे और हमारे बच्चे को मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने उस आदमी को पैसे दिए थे वो बैग छीन के भागने के लिए। कि तुम इम्तिहान नहीं दे पाओगी और सिर्फ हम पे ध्यान दोगी। I'm really sorry. आओ आरोही, जल्दी आओ, सिर्फ 5 मिनट बचे, जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट। जाओ जाओ जाओ। अभिषेक, मुझे नहीं पता तुम्हें किस बात का बुरा लगा, पर अगर तुम नहीं हो मेरे साथ तो इस चीज का कोई पॉइंट ही नहीं है। आई एम सो सॉरी आरोही, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बेवकूफ हूँ मैं एक नंबर का। मैं सच में चाहता हूँ तुम जाके एग्जाम दो, इतने अच्छे मार्क्स लेके आओ ना कि मैं अपनी बेटी से कह सकूँ कि देखो अपनी मम्मा की तरह बनना है तुम्हें। बेटी? बेटा नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे हमेशा से बेटियां ही चाहिए थी, क्यूट सी बेटी। आरोही का मिनी वर्जन, नाक पे गुस्सा और दिल में प्यार। बेटियां बेस्ट होती हैं। कितनी आसानी से अपना ईगो साइड में रखकर अपनी गलती मान लेती हो तुम अभिषेक। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और मुझे बेटा चाहिए जो बड़ा होकर तुम्हारे जैसे बने। ये सब बातें घर चल के करेंगे, अभी तुम जाके एग्जाम दो अपना, लेट हो जाएगा। जल्दी जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट। सॉरी। हमेशा लगता था कि हमारा बेटा हमसे बहुत बेहतर इंसान है, अपने पत्नी के सपनों का मान रखता है, उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करता है। लेकिन मदद करना तो दूर, तुमने एक घटिया गुंडे की तरह एक प्लान बनाया ताकि हमारी बहू एग्जाम ही ना दे पाए। वाह अभिषेक, शर्म से सर झुका दिया तुमने हमारा। ऐसी बात नहीं है पापा जी, चाहता तो वो सब कुछ छुपा सकता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता, पर उसने सही समय पर सच कहा और मुझे एग्जाम देने भी ले गया। वो गिल्ट खा रहा था उसे। मैं आप सबसे, पापा आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ अपनी हरकत के लिए, तुमसे भी आरोही। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। और वैसे आज एग्जाम बहुत अच्छा गया आरोही का। तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? बढ़िया रिजल्ट नहीं आया क्या? जितना सोचा था उससे काफी कम। एक आध सब्जेक्ट में तो पास भी नहीं हुए। कोई बात नहीं आरोही, बेटा मेहनत करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। तो तुम फिर से तैयारी करो, फिर से फॉर्म भरो, देखना इस बार तुम टॉप करोगी। नहीं माँ, पापा जी, ये मुझसे दोबारा नहीं होगा। अरे पर क्यों बेटा? क्या बात हो गई? जरूर इसी ने तुमसे कुछ कहा होगा। आप ठीक कह रहे हैं पापा जी,
इसी ने मुझे कहा ये सब उल्टी सीधी बातें कहने के लिए। मैं दोबारा इम्तिहान नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ऑनर्स के साथ मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम भी क्लियर कर दिया है। आप लोग खुश नहीं हुए? हाँ तो ठीक है, जाओ अब जाकर अब आराम करो। अरे पापा, ऑनर्स के साथ पास करने वाली पहली दीवान है ये। आप ऐसे क्या करें? हाँ क्या करें, ढोल बजाएं क्या? अरे हो गई ना बात खत्म। चलो अनुराधा, हम भी चलते हैं। जी। अभिषेक, ये लोग बुरा मान गए क्या? पापा कम। आरोही बेटा, ये कुछ आया था तुम्हारे लिए। पापा जी, आप इतने शरारती हो गए ये नहीं पता था मुझे। बाप होता है बेटा। तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम ही हम सबको घुमा सकते हो? हाँ मैंने सुबह ही तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट पता करवा लिया था और चाहता था कि तुम खुद आकर ये खुशखबरी हम सबको दो, लेकिन जब तुमने अपना वो ड्रामा शुरू किया तो फिर हम कैसे पीछे रहते भाई? पापा जी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। मुझे पता था मेरी फेवरेट स्टूडेंट जरूर टॉप करेगी। कंग्रेचुलेशंस बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। खुश रहो। थैंक यू मैम। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सरस्वती इंटरप्राइजेस की मैडम सीईओ। बट मैडम प्लीज अपने वर्कर्स पे थोड़ी सी दया दिखाइएगा प्लीज। अभिषेक, थैंक यू। So this is for our dearest Arohi. Cheers. Cheers. कनिका भाभी, क्या हुआ? शरबत में कुछ कमी रह गई है? तो मैं ठीक करके लाती हूँ। कमी तो रह गई है। आप खुश नहीं है इसलिए शरबत में वो मजा ही नहीं आ रहा जो आपकी स्माइल देख कर आता है। क्या जरूरत है अभी नाटक करने की? सब कुछ तो तुम्हें मिल गया है। आने वाला बेबी, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स, और अब नौकरी भी है ना? पापा जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है जो मेरी हर खुशी को इतना सेलिब्रेट करता है। पर माफ कीजिए, आपकी दी हुई जॉब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। आपने मुझे इस लायक समझा, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पर पापा जी, मैं अभी बहुत नई हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस रोल के लिए कुंदन चाचू बेस्ट चॉइस है। और हाँ पापा जी, एक और चीज चाहिए मुझे आप सबसे कि अब से हम सब थोड़ा ध्यान कनिका भाभी की बुटीक की तरफ भी दें। उनके डिजाइन्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल का बहुत अच्छा मिक्स है। भाभी खुद कभी नहीं कहेंगी ये, पर मैंने इन्हें सपने देखते हुए देखा है। इनका बिजनेस आइडिया सॉलिड है, पर मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मार्केट में बहुत कम ऑप्शंस हैं और वहाँ इनके कंफर्टेबल डिजाइन्स नंबर 1 है। कमाल है आरोही, सबके बारे में इतना सोचती हो तुम। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। भाई साहब, आज बहुत खुशी हुई आरोही की बात सुनकर, पर कंपनी के सीईओ और सीओओ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको निखिल और अभिषेक को ये पोस्ट देना चाहिए। कंपनी को नए आइडियाज की जरूरत है और फिर मैं तो हमेशा इन दोनों के साथ खड़ा ही रहूंगा। तो फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्ट इसी आइडिया में करते हैं, मैटरनिटी फैशन बाय कनिका दीवान। आई एम रियली वेरी सॉरी आरोही। मैंने तुम्हारे साथ कितना खराब बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुम मेरा साथ दे रही हो। सॉरी। कोई बात नहीं भाभी,
पापा जी, मुझे कंपनी से बहुत अच्छा ऑफर मिला है, बहुत अच्छा जॉइनिंग बोनस भी है, तो मैं सोच रही हूँ वही जाऊं, क्योंकि अभी भी और सपना पूरा करना बाकी है। जो कहती है वो करके दिखाती है हमारी आरू। हाँ तो भतीजी किसकी है? बिल्कुल। अरे चलो चलो जल्दी बाहर आओ सब, जल्दी चलो आई। अरे क्या हुआ? अरे चलो चलो। हाँ हाँ। आरू, आरू? थोड़ा वक्त लगा, पर बाबा आपसे किया हुआ वादा आपकी आरू ने पूरा किया। कौन सा वादा? अपनी कमाई से मैं खरीदूंगी अपने बाबा के लिए कार। आप कार में बैठ के डर से गांव गांव जाके दूध बेचना, मस्त एसी की हवा में। राजाराम जी, ऐसी तो बहुत सी गाड़ियां देखी खरीदी, पर बेटी की पहली कमाई से खरीदी हुई गाड़ी में सफर करने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। एक फोटो तो बनती है। अपनी बेटी को सपने देखने दीजिए, उसे उसकी पसंद चुनने दीजिए, उसका साथ दीजिए, बेटी की हिम्मत बनिए। एक दिन वो आपका नाम रोशन करेगी। मेरे लिए ये सब हुआ जब फाइनली मैंने चुनी अपनी मनपसंद की शादी।